हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगा सकते हैं। मतलब कोई भी प्री डिफाइंड डेटा जैसे अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप उसको अपने फाइनल डेटा शीट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और आप कोई भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप जो भी इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको लगाना है तो वो आप पूरी तरह अच्छे से सीख सकें और इसको आप यूज में ला सकें नॉर्मल वर्किंग लाइफ में अपने, और स्मार्ट वर्कर बन सकें। एक स्मार्टली लर्न करके इसको आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक एक्सेल शीट एक तैयार कर रखा है। इसमें ये है एक सोर्स डेटा, मतलब जहां से मैं अपना डेटा जो है वो पिक करूंगा, और फाइनल डेटा जहां पर मुझे एक्चुअल जो डेटा है वो प्लेस करना है। तो यहाँ पे जो मेरे इनपुट डेटा जो रहेगा, जहां से डेटा फाइनल डेटा जो है, जो वैल्यू जो है इनपुट जहां से लेगा, वो ये सोर्स डेटा का शीट है। तो इसमें टोटल 2 वर्कशीट है, एक सोर्स डेटा, एक फाइनल डेटा। तो फाइनल डेटा में मुझे ये चाहिए, जैसे मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बनाया है कि बैच 2 में जैसे कौन कौन से पर्सन्स अवेलेबल रहेंगे, उनका अटेंडेंस जैसे आपको अगर डेली मार्क करना है, प्रेजेंट या एब्सेंट, और जेंडर क्या रहेगा। तो वो समझाने के लिए मैंने एक सोर्स डेटा का बनाया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसमें जो डेटा का मुझे ज़रूरत है वो डेटा मैंने इसमें प्री डिफाइंड कर रखा है, ताकि फाइनल डेटा में जो फाइनल वैल्यूज जो आएंगी वो डेटा यहाँ से पिक होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अब ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो कि बैच 2 में ये पर्सन्स रहेंगे। इस पे मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल सिलेक्ट करूंगा, और टेबल जैसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे एक पॉपअप आएगा क्रिएट टेबल, जिसमें कि ये वैल्यूज सिलेक्टेड रहेंगे। अगर नहीं भी रहते तो आप इक्वल्स टू देके सिलेक्ट कर लीजिएगा। दिखा देता हूँ इक्वल्स टू। ठीक है, इसमें मेरा कोई हेडर नहीं है तो मैं हेडर को ऑन नहीं करूंगा, इसको मैं कर दूंगा ओके। यहाँ आ गया कॉलम 1। यहाँ पे अपने हिसाब से मैं कोई भी एक स्टाइल चूज कर सकता हूँ। फिर वैसे ही मैं दूसरे रो में भी करूंगा, इंसर्ट टेबल, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ओके। तो मैंने एक स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। थर्ड रो में भी इसमें मैं मेल और फीमेल जो जेंडर है वो डाल रहा हूँ। उसका इनपुट रहेगा जेंडर का, कि मेल है कि फीमेल है, या अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जेंडर्स को। इंसर्ट टेबल, यहाँ पे सिलेक्टेड ये हो गया है, ये सेल्स D2, जैसा कि ये D2 है अप टू D3, क्योंकि मेरे 2 ही सेल्स पे डेटा है। ओके जैसे करूंगा ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं एक थर्ड स्टाइल ले लेता हूँ। कॉलम 1 था, ये मैंने कर दिया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। अब फाइनल डेटा मुझे क्या चाहिए कि बैच 2 में कौन कौन लोग हैं, उनका अटेंडेंस मुझे मार्क करना है और जेंडर क्या है। तो यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरे डेटा को। टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट ये सेल्स ले चुका है। नहीं लेता है तो आप इक्वल्स टू लगा के जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ तक आपका डेटा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, कॉलम 1, 2 एंड कॉलम 3 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ सोर्स डेटा में। यहाँ 3 अलग अलग कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो हर एक कॉलम को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके हम लोगों को इसको रीनेम करना पड़ेगा। यहाँ टेबल टूल्स में जाऊँगा, यहाँ फॉर्मूलाज में जाइए, आपको इसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, मुझे बैच में ये चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं, तो मैं यहाँ बैच डाल देता हूँ। ये एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पे नेम में आपको उसका एक आपको नेम डिफाइन करना है। मैंने बैच डाल दिया। ये आपको वर्कबुक ही सिलेक्ट रहने देना है।
यहाँ पर रेफर्स टू में ये जो है इसको आप पूरा डिलीट कर दीजिए, डिलीट करके इक्वल्स टू, और ये वाले जो डेटा है ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके। यही चीज मैं करूंगा कॉलम 2 के साथ। डिफाइन नेम, ये है मेरा अटेंडेंस, तो मैं यहाँ दे दूंगा अटेंडेंस। नाम, स्कोप में वर्कबुक ही सिलेक्टेड है, वही रहेगा। रेफर्स टू में मैं डिलीट कर देता हूँ जो पहले से था, इक्वल्स टू, मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं ये सेल्स में सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। नाउ कॉलम 3, अगेन द सेम थिंग, आप डिफाइन नेम डिफाइन कर दीजिए, ये है जेंडर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ जेंडर। स्कोप में वर्कबुक ही रहेगा, रेफर्स टू में जो डेटा पहले से है वो डिलीट करके इक्वल्स टू, देन जो डेटा है वो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, 2 सेल्स में मेरे डेटा थे तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन प्रेस ओके। तो ये मैंने तीनों कॉलम्स के कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का नेम डिफाइन कर दिया है। अब मैं जाऊंगा फाइनल डेटा में जहां पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। यहाँ पर जाने के लिए मुझे ये बैच टू अटेंडेंस जेंडर, यहाँ नीचे से मुझे डेटा चाहिए, तो मैं इंडिविजुअली हर एक कॉलम सिलेक्ट करूंगा। मैंने सिलेक्ट किया बैच टू, मेरा वो डेटा कहाँ से आएगा, इसके लिए मैं जाऊंगा डेटा में, डेटा वैलिडेशन जो मैंने सेव कर रखा था, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पॉपअप खुलेगा। सेटिंग्स में आपको अलाउ एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको एनी वैल्यू हटा के आपने जो लिस्ट जो बनाया है वो लिस्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, जो अलाउ में काफी सारे लिस्ट है, जो मेन्यूज अवेलेबल है उसमें से लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है। सोर्स में आप इक्वल्स टू डालेंगे एंड देन यू हैव टू प्रेस F3। आप जैसे F3 प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको जो आपने लिस्ट आपने जो सेव करके रखा है जिस नाम से, वो सारे नाम यहाँ दिखा देगा। तो जब मुझे बैच में चाहिए, बैच में जो नेट्स हैं, जो नाम मैंने सेव किया था वो, तो मैं बैच यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, देन प्रेस ओके। तो देखिए यहाँ पे मुझे हर एक सेल पे इंडिविजुअली सबका नाम यहाँ शो कर रहा है, तो मैं यहाँ सबका नाम इंडिविजुअली पुट कर देता हूँ। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप डेटा प्री डिफाइन करते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, और प्री डिफाइंड डेटा में आप कहीं पे भी आप डेटा अगर प्री डिफाइन करके आप उसमें ऑप्शन दे देते हैं लोगों को, तो लोगों को आंसर देने में या वर्किंग्स करने में भी बहुत आसानी होती है। ये मैंने सारे नाम डाल दिए हैं। अब अटेंडेंस में मुझे चाहिए कि भी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, मैं वही सेम चीज़ करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा नीचे से, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह आपको लिस्ट लेना है, सोर्स में इक्वल्स टू, देन प्रेस F3। मुझे चाहिए अटेंडेंस, तो अटेंडेंस के नाम से जो हम लोगों ने सेव किया था वो फिर से सिलेक्ट करके ओके, देन प्रेस ओके। अभी हर एक सेल में देखिए आ गया एब्सेंट, प्रेजेंट है कि आपको क्या मार्क करना है, देन प्रेजेंट, देन अगेन एब्सेंट, प्रेजेंट। तो ये एक बहुत स्मार्ट वर्क है जिसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। अब मुझे यहाँ जेंडर चाहिए, जेंडर में मैं अगेन आप डेटा वैलिडेशन में चाहिए, लिस्ट इक्वल्स टू F3, सिलेक्ट जेंडर, ओके ओके। क्योंकि हर एक सेल में ये जेंडर आ गया है, आप इसमें और ऑप्शन चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका डेटा बड़ा है, आपको बार बार टाइप नहीं करना है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, जहां आप इजीली वर्क कर सकते हैं लिस्ट लगा के, ताकि ऑप्शन सिलेक्ट करने में भी बहुत आसानी होगा और आपका काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा विथ मिनिमम ऑफ एरर्स। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ये एक्सेल में काम करने का। तो इसी तरह हमारे वीडियोस आप देखते रहें रेगुलर। हम एजुकेशनल वीडियोस तो लाते ही हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस भी लाते हैं, ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी अच्छी जानकारी हम आपको दे सकें।
और आप आगे बढ़ सके अपने जीवन में, अपने करियर में। तो अगर आपको अच्छा लगा डेफिनेटली प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लाइक बिल्कुल करें और हमारा चैनल रेगुलरली देखते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।